पीपल्स लेबर यूनियन डिस्ट्रिक्ट जिंदाबाद। जिए मौसिर जिए लियाकत जिए मजबूर, जिए मौसिर जिए लियाकत जिए मजबूर, जिए मौसिर जिए लियाकत जिए मजबूर, जिए मौसिर जिए लियाकत जिए मजबूर। कल भी अदारा बचाया था, आज भी बचाएंगे। कल भी मोहसिन लीडर अपना, आज भी वो है। कल भी लियाकत सर का ताज था, आज भी वो है। फैसला मजदूर का मोहसिन अपना है। फैसला मजदूर का लियाकत अपना है। फैसला मजदूर का फूल निशान अपना है। फैसला मजदूर का फूल निशान अपना है। पीपल्स लेबर यूनियन डिस्ट्रिक्ट जिंदाबाद। जिए मौसिर जिए लियाकत जिए मजबूर, जिए मौसिर जिए लियाकत जिए मजबूर, जिए मौसिर जिए लियाकत जिए मजबूर, जिए मौसिर जिए लियाकत जिए मजबूर। आपकी मराद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो हम इसकी इस लॉलीपॉप में, इस बातों में आने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अक्सर ये बात किया करते हैं और ख़ुसूसन अपने एहतजाज के दौरान ये बात कर रहे हैं कि इसको सिर्फ इसलिए रख दिया गया है बिल्ला जब पोटी करता है तो आपने ज़रूर गौर किया होगा कि वो मट्टी से उसको ढांकने की कोशिश करता है। तो ये COO जो आ गया है, ये अपने गंद को ढांकने के लिए यहाँ पर 3 साल के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में आया है कि 3 साल में वो अदारे में जो गंद किया हुआ है लोगों का उसको छुपा सके और उसके बाद इसको प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन में कराची वाटर एंड CEO को मुअत्तल करो, CEO को मुअत्तल करो, CEO को मुअत्तल करो, COO को मुअत्तल करो, COO को मुअत्तल करो। वाटर बोर्ड जो है वो सोने की चिड़िया इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने भी अपने लिए बना ली है। अभी हमारे जो अफसरान हैं, एक जानिब तो CEO और COO का चक्कर है, दूसरी तरफ फाइनेंस के लोग आपस में लड़ रहे हैं। 19 ग्रेड का अफसर जो है वो सिंध गवर्नमेंट से आ गया है। 20 ग्रेड के अफसर को, जिसको इमरान जैदी को जो DMD प्लानिंग भी बनाया हुआ था, हमने पहली तारीख को जब एहतजाज किया और आवाज़ बुलंद की तो उसको एक एक्स्ट्रा चार्ज भी दे दिया, DMD फाइनेंस का चार्ज भी उसको दे दिया गया, जबकि वो मामूली तौर पर BSc पास अफसर है। हम इस एहतजाज से घारों के मुतालबा करते हैं कि इसके डिग्रियों को भी चेक किया जाए और इस इस्लाहात को भी चेक किया जाए। सिंध गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि ये इस्लाहात के नाम पर ये जो पुराने लोगों को, ये चोर लोगों को, डकैत लोगों को यहाँ पर रखा हुआ है, इनके डिग्रियों की भी तहकीकात की जाए और इनको जो पोस्टिंगें दिए जा रही हैं इनके बारे में भी तहकीकात की जाए। जब तक ये तहकीकात नहीं होंगी हम अपना ये एहतजाज मुस्तकिल जारी रखेंगे। दोस्तों और साथियों, बिल्कुल ये पीपल्स लेबर यूनियन अच्छी तरह से जानती है और हमारे जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जो चेयरमैन आउट स्टेशन हैं, डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे, डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार हैं, वाइस चेयरमैन हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, ये तमाम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वाटर बोर्ड किन हालात में है। हम भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होते हैं। आप दोस्तों के छोटे छोटे से मसाइल हैं, मेडिकल के मसले हैं। जिंदाबाद पीपल्स लेबर यूनियन, जिंदाबाद मजदूर इत्तेहाद, जिंदाबाद मजदूर इत्तेहाद, जिंदाबाद। साडा हक ये पीपल्स। जब तक लेबर तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक लेबर तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक लेबर तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग
कदम बढ़ाओ मोहसिन रजा, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ मोहसिन रजा, हम तुम्हारे साथ हैं। ना मंजूर, ना मंजूर, सीओ ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, सीओ ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, सीओ ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। सीओ ना मंजूर। आपकी मराद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो हम इसकी इस लॉलीपॉप में इस बातों में आने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अक्सर ये बात किया करते हैं और ख़ुसूसन अपने एहतजाज के दौरान ये बात कर रहे हैं कि इसको सिर्फ इसलिए रख दिया गया है बिल्ला जब पोटी करता है तो आपने ज़रूर गौर किया होगा कि वो मट्टी से उसको ढांकने की कोशिश करता है। तो ये COO जो आ गया है ये अपने गंद को ढांकने के लिए यहाँ पर 3 साल के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में आया है कि 3 साल में वो अदारे में जो गंद किया हुआ है लोगों का उसको छुपा सके और उसके बाद इसको प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन में कराची वाटर एंड सीओ को मुअत्तल करो, सीओ को मुअत्तल करो, सीओ को मुअत्तल करो, COO को मुअत्तल करो, COO को मुअत्तल करो। वाटर बोर्ड जो है वो सोने की चिड़िया इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने भी अपने लिए बना ली है। अभी हमारे जो अफसरान हैं एक जानिब तो CEO और COO का चक्कर है, दूसरी तरफ फाइनेंस के लोग आपस में लड़ रहे हैं। 19 ग्रेड का अफसर जो है वो सिंध गवर्नमेंट से आ गया है, 20 ग्रेड के अफसर को जिसको इमरान जैदी को जो DMD प्लानिंग भी बनाया हुआ था, हमने पहली तारीख को जब एहतजाज किया और आवाज़ बुलंद की तो उसको एक एक्स्ट्रा चार्ज भी दे दिया, DMD फाइनेंस का चार्ज भी उसको दे दिया गया, जबकि वो मामूली तौर पर BSc पास अफसर है। हम इस एहतजाज से घारों के मुतालबा करते हैं कि इसके डिग्रियों को भी चेक किया जाए और इस इस्लाहात को भी चेक किया जाए। सिंध गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि ये इस्लाहात के नाम पर ये जो पुराने लोगों को, ये चोर लोगों को, डकैत लोगों को यहाँ पर रखा हुआ है, इनके डिग्रियों की भी तहकीकात की जाए और इनको जो पोस्टिंगें दिए जा रही हैं इनके बारे में भी तहकीकात की जाए। जब तक ये तहकीकात नहीं होंगी हम अपना ये एहतजाज मुस्तकिल जारी रखेंगे। दोस्तों और साथियों, बिल्कुल ये पीपल्स लेबर यूनियन अच्छी तरह से जानती है और हमारे जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जो चेयरमैन आउट स्टेशन हैं, डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे, डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार हैं, वाइस चेयरमैन हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, ये तमाम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वाटर बोर्ड किन हालात में है। हम भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होते हैं। आप दोस्तों के छोटे छोटे से मसाइल हैं, मेडिकल के मसले हैं, 3 करोड़ आवाम को पानी और सेवरेज की सहूलत मुहैया कर रहे हैं, उनको बताया जाए, उनको वाटर बोर्ड में आने वाली नई तब्दीलियों के बारे में जो है बताया जाए। वाटर बोर्ड में जो तब्दीलियां CEO और CEO के नाम पर आ रही हैं उसके बारे में आगाही दी जाए। और आप दोस्त जानते हैं कि हमने कभी भी एजिटेशन किया, एहतजाज की सियासत नहीं की, मगर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता 4-5 साल से हमें इस हद तक मजबूर कर दिया कि अब हम एहतजाज के अलावा दूसरा रास्ता हमें नज़र नहीं आता। दोस्तों और साथियों, आपके इल्म में है कि कराची के यहाँ मेहनतकश जो हज़ारों की तादाद में होते थे, इस चिलिया से, धाबेजी से, गारो गुज्जों से लोगों को, कराची के शहरियों को पानी की सप्लाई मुहैया कर रहे होते थे, अब वो चंद सैकड़ों में रह गए हैं। वो हज़ारों लोगों को जो रिटायर हुए उसके बाद उनके बच्चे भर्ती नहीं हो रहे। साथियों, आपके इल्म में है कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड बड़ी तेज़ी से तब्दीली की तरफ जा रहा है और उसकी मेन वजह यह है कि इसको आउटसोर्स करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मौजूद तमाम मेरे मजदूर और मेहनतकश भाइयों और मेरे सरबराहान, अस्सलामु अलैकुम। बात कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, ये मुझे सोचना पड़ रहा है। मैं आप लोगों से मुखातिब होने से पहले मैं अपने सदर लियाकत अली मक्सी साहब और मोहसिन रजा साहब के सामने मुखातिब होता हूँ। आज आप जहाँ खड़े हैं, ये डिवीज़न WTM शहीदों का डिवीज़न है।
यहाँ पर फुरकान शहीद अभी का वाकया है, ताजा ताजा। इससे पहले कामरान लईक भाई, उनको यहां से कुछ दूरी पर उनको फायर करके उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद यहां पर पुल के नीचे दौरान ड्यूटी राशिद भाई एक्सीडेंट की जद में आते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। उसी के कुछ दिन बाद अमजद भाई जो अपने ड्यूटी से घर की तरफ रवाना होते हुए एक्सीडेंट की जद में शहीद हो जाते हैं। चौथी शहादत मेरे भाई फुरकान अख्तर शहीद ने अपनी दिलवाई है। ये डिवीजन शहीदों का है। वाटर बोर्ड की खातिर इन शहीदों ने अपना खून दिया है और फरमाने इलाही है, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि शहीद कभी मरता नहीं, शहीद जिंदा रहता है। ये तमाम मुतालबात जो आपके हाथों में है, ये जिंदा लोगों के लिए। मैं आज गुजारिश करता हूं कि मैं शहीदों की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए उनके मुतालबात इनमें शामिल करवाना चाहता हूं। और मैं ये समझता हूं कि मेरे सरबराह सैयद मोहसिन रजा और लियाकत बख्शी साहब ये इंतजामिया से ये बात बनवाएंगे। सबसे पहला मुतालबा इन शहीदों का, क्योंकि फरमाने इलाही है कि शहीद कभी मरता नहीं, तो इनकी जब ये शहीद मरता नहीं तो इनकी तनख्वाहें वैसे ही चलते रहे और इनकी बेवाओं को मिलता रहे। ये पहला मुतालबा। दूसरा मुतालबा, शहीद कभी मरता नहीं, शहीद कभी मरता नहीं। जैसे हम तमाम जिंदा मुलाजमीन के प्रमोशन होते हैं, इनका भी प्रमोशन जारी रहना चाहिए। तीसरा मुतालबा, इनकी रिटायरमेंट के वक्त इनका टाइम जो 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, इनको 60 साल पूरे, उसके बाद रिटायरमेंट भी इनको मिलनी चाहिए। और सबसे आखिरी 5वां मुतालबा मेरा आपसे है कि जो आप इंतजामिया के सामने हमारी तरफ से, हम मुलाजमीन की तरफ से रखेंगे और इस पे बात करेंगे कि हब रिजर्वायर का नाम चेंज कर शहीद फुरकान हब रिजर्वायर मंसूब किया जाए। आज हम जिंदा है, आज हम जिंदा है, कल हमें भी जाना है। आज हम इनके लिए खड़े होंगे तो कल कोई हमारे लिए भी खड़ा होगा। तो लिहाजा आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, फुरकान शहीद और तमाम शहीदों के लिए अल्लाह पाक से उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, उनके लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ कीजिए। मैं आखिरी में यही बात कहता चलूं और उन शहीदों की तरफ से, आप तमाम जिंदा लोगों के लिए, उन शहीदों की तरफ से मोहसिन भाई और अपने लियाकत अली मक्सी साहब के लिए, मां तू रोना नहीं, मेरे बच्चों तुम रोना नहीं, मां तुम रोना नहीं, मेरे बच्चों तुम रोना नहीं। फरमाने इलाही है, शहीद कभी मरता नहीं, शहीद कभी मरता नहीं। अस्सलामु अलैकुम। नहीं चलेगी, फाइनेंस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फाइनेंस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बाबा हाउस बंद करो, बाबा हाउस बंद करो, बाबा हाउस बंद करो, बाबा हाउस बंद करो। मेडिकल की सहूलत बहाल करो, मेडिकल की सहूलत बहाल करो। सीईओ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं।
कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मेहनत कशों की जो ड्यूटियां हैं वो पाकिस्तान आर्मी और सिंध पुलिस या पाकिस्तान पुलिस से कोई कम खिदमात हमारे दोस्तों साथियों, जैसा कि आप लोग सुन चुके हैं कि अभी तनख्वाह तो आज चल गई है, पेंशन का जो है अभी बदल चल जाएगा। हमारे दोस्तों ने बताया मेडिकल की जो सूरत हाल है उसमें हम अपने बुजुर्गों की, अपनी माओं की, अपने वालिदैन की इतना मजबूत है कि ये मुनक़ज़ा नहीं होता। और इस रिश्ते में हम तकसीम है कि ये पीपल्स पार्टी है, ये हमारी कातिल है, ये मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट है या ये जमात इस्लामी है, इन बातों से कतई नज़र हम लोगों को अपने शऊर पर बात करनी है। हमारी तो आज मुझे बड़ी खुशी है, सदर टाउन के कुछ हमारे मेहनत का साथी बहनें हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं। ढाबे जी में एक बड़ी तादाद ख़वातीन के हमारे साथ है और आज टैक्स डिपार्टमेंट में हमारी बहनों ने भी बड़ी ज़रूरत का मुजाहरा किया कि हमारे साथ जो है वो ट्रेड यूनियन में शामिल हुई हैं। मौजूदा अभी जो सेटअप नया बनने जा रहा है उसमें भी कोई इस तरह की डिमांड अगर वो है डेली वेजेस पर होगी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी कि 33% ख़वातीन को भी नुमाइंदगी दी जाए, उनको भर्ती किया जाए, उनसे भी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में काम लिया जाए। ये वर्ल्ड बैंक की डिमांड है, वर्ल्ड बैंक की डिमांड पर ये बातें हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो ख़वातीन की अच्छी खासी तादाद पहले से है और मेरी ये ख्वाहिश भी होगी, मैं दावत भी दूंगा कि हमारी बहनें जो हैं वो भी ट्रेड यूनियन में भरपूर अंदाज में शामिल होकर अपने मसाइल, अपने बहुत सारे इशूज़ जो अभी बहुत सारे जो अभी मैंने बात की तो 2 ग्रेड में पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, अब ये इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, ये यूनिटी बनाकर, ये ताकत बनाकर आगे कर सकते हैं इस काम को। हमारे पास टेक्निकल मजबूरी क्या है, हम जब सख्ती होती है तो हम टैक्स के लोग सुबह आते भी हैं और शाम तक बैठते भी हैं। अगर अपने किसी भाई के लिए अगर मुतफ़क्का आवाज़ उठाएं, खाली एक डिवीज़न से नहीं, हम 18 डिवीज़न, हर डिवीज़न से अगर हम साथ दें तो रीढ़ की हड्डी हमें। और हालत हमारी ये कि 2020 में बिल पास हुए 93,000 रुपये वो मिलते नहीं हमें। 15,000 रुपये या 20,000 रुपये के जो ड्यू ड्राम है, तनख्वाह सप्लीमेंट्री बिल बन गया, वो मिलता नहीं हमें। इंजीनियरिंग के लोग जो है वो अयाशी कर रहे होते हैं, खासतौर पर फाइनेंस के लोग तो अब रहे नहीं है 5-7 ग्रेड में, 11 ग्रेड में, सब 16 से शुरू हो रहा है फाइनेंस, क्योंकि उनका डीएमडी फाइनेंस मजबूत था। हमारी बदनसीबी है कि हमारे पास जो डीएमडी रहे और डायरेक्टर्स रहे वो अपने लिए तो चोर दरवाजे से रास्ता खोलने की कोशिश करते रहे। उसमें भले इखलाक साहब हों, उसमें महमूद कादिर साहब हों, उसमें असलम साहब हों, उसमें मौजूदा डीएमडी साकिब साहब हों, ये तमाम दोस्त इस तरह का काम करते रहे अपने ग्रेड के लिए। और वाटर बोर्ड के मेहनत कशों को, रीढ़ की हड्डी को उन्होंने अपने साथ मुंसलिक नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स लेबर यूनियन इस काम को कराने में कामयाब रही है। आप दोस्तों को पता है पिछले 2 रेफरेंडम जो मौजूदा सीपी रेफरेंडम कह रहा हूँ प्रमोशन जो डीपीसी मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट ने कराई, उसमें टैक्स के क्लर्कों को अक्सर नज़रअंदाज करके सेंट्रलाइज प्रमोशन पॉलिसी दे दी गई थी। इस दफ़ा हमें मौका मिला, जैसे बहुत सारी बातें नौमान भाई ने बता दी हैं, उसके बाद ये एक गुंजाइश रहती थी मेरे लिए सेक्रेटरी जनरल पीपल्स लेबर यूनियन जनाब सैयद मोहसिन रजा। असल में इस इदारे के अंदर तकरीबन 30 साल से हम एक चीज देखते हुए आ रहे हैं, मुसलसल इस इदारे को
आज इस कंडीशन में अगर पहुंचाया है तो वो हमारे करप्ट अफसरान हैं। हमारा मजदूर, हमारे ये सीवरेज के वाटर बोर्ड के सिपाही, मैं सलाम पेश करता हूं उनको। मोदी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है जो कि 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। पहले ये कि ज़ाती तौर के ऊपर आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है आपके दोस्तों की तरफ से कि माजी में आपने लोगों को निकालने में और निचकारी करने में गवर्नमेंट की जो है वो हुकूमत की आपने हाथ मजबूत किए। दूसरा, आज मौजूदा सूरत हाल में आपके ऊपर सरकारी यूनियन का जो ठप्पा लगाया जाता है, आप उसको किस तरह डिफेंड करेंगे? देखिए, दूसरे सवाल को मैं पहले ले लेता हूँ कि हमारी यूनियन जो है पीपल्स लेबर यूनियन एफिलेटेड है पीपल्स पार्टी की लेबर विंग से, और पीपल्स पार्टी का लेबर विंग मुल्क भर में जहाँ भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो हम उसकी मुखालफत करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की मुखालफत करते हैं। तो ये बड़े वाज़ेह तौर पर बात है, पार्टी अलग है और लेबर विंग अलग है। तो लेबर विंग में तो हम प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट बात करते हैं। जहाँ तक रही बात इल्ज़ामात की, तो ये अफसरान के छोड़े हुए कोई दोस्त हैं जो पेड वर्कर कह सकते हैं उनको ना, कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा माजी में भी करते रहे बड़ी शिद्दत के साथ और अभी भी कर रहे हैं, तो हम उनकी परवाह नहीं कर रहे होते। बड़ी अजीब सी बात है, आप दोस्त देख रहे होंगे व्हाट्सएप पर या अखबारात में भी डाल रहे होते हैं कि अगर आप पीपल्स लेबर यूनियन या सरकारी यूनियन प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ है तो वो एहतजाज की कॉल दें, हम भी आएंगे। ओ भाई, आप क्यों आएंगे अगर हम एहतजाज की कॉल देंगे? हमारे अपने वर्कर्स हैं, हमारे कारकुन हैं, हमारे अहदेदार हैं, हमारे यूनिट्स और डिस्ट्रिक्ट कायम हैं। तो अगर हम एहतजाज की कॉल देंगे तो हमारे अपने लोग आएंगे। नहीं तो वो कॉल दे के जमा हो रहे होते हैं जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, जैसे कि CBA कमज़ोर महसूस करती थी और उन्होंने 9 यूनियनों के साथ मिलकर एक एहतजाज जो है ऑर्गेनाइज़ किया और उसके बाद उन्होंने 50-50, 60-60 हाउस बिल्डिंग और मैरिज के दस्तखत करवाए लॉन के, जो मुलाजमीन को किस्तों में पेमेंट करनी है। साहबका मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो असदुल्ला खान साहब वो मौजूद थे और PD इस्लाउद्दीन जो अब CEO मुंतखब हो गए। ये भी हैरान कुन बात है कि जो कल तक मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से PD या सेक्रेटरी बोर्ड से जवाब तलब करते थे, अब वो उसके अंडर में आ जाएंगे 20 ग्रेड के रिटायर्ड अफसर। ये भी वायलेशन कर रहे हैं, उनको रिटायर्ड को सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन है कि वो असदुल्ला खान साहब जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर 20 ग्रेड में रिटायर हुए हैं, तो उनको नहीं आना चाहिए था। इल्ज़ामात लगते रहते हैं, जो काम करता है उस पर ही इल्ज़ामात लगते हैं और वो हम उसकी परवाह नहीं है। हम ये जानते हैं कि हम वाटर बोर्ड ना सिर्फ वाटर बोर्ड बल्कि कराची के शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आवाज़ें उठा रहे हैं, आवाज़ उठाते रहें। और 25 साल हो गए तकरीबन मुझे जो है ये आवाज़ उठाते हुए, तो हम अपने दिल और ज़मीर से मुतमईन हैं। बाकी जो लोग अपनी अपनी बात करते हैं, आईने में अपना चेहरा नज़र आता है। वो अगर वो उनकी कोई जद्दोजहद होती तो फिर वो हमारी जद्दोजहद को कदर की निगाह से देखते। चोर आदमी तो चोर ही नज़र आता है उसको, तो मैं इस पर ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं वो एक साथ मिलकर अगर आवाज़ उठाएंगी तो बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगी। मगर हैरान कुन बात यह है कि तमाम ट्रेड यूनियन सरकारी यूनियन पे मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ उन्हें टारगेट करना चाहिए वहाँ पर वो टारगेट नहीं कर रहे, उनसे चोर दरवाजे से मिलने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ अफसरान के ज़रिए पैगामात पहुँचा रहे हैं उनको। तो पीपल्स लेबर यूनियन तमाम चीज़ों से मुबर्रा है और हमारा वाज़ेह तौर पर ऐलान है कि हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को किसी भी सूरत में निचकारी की तरफ नहीं जाने देंगे अपने मेहनत कशों की ताकत से। जब आप मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप इसको किस तरह देखते हैं? आप इसके लिए अपने दोस्तों को, अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को कैसे मुतमईन करेंगे? उनको क्या पैगाम देना चाहिए जर्नली के लोग इसको किस तरह देखें? देखिए, जो सूरत हाल है उसमें इस्लाहात की बात कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो किसी भी बेहतर इस्लाहात के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में हम बिल्कुल उसको वेलकम करते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुबहम बातें थी। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में ये शोर किया जाता है कि छोटे ग्रेड के लोग ज़्यादा थे, डेड कैडर ज़्यादा थे, बेलदार और कुली ज़्यादा थे, मगर उनको उनकी एजुकेशन के मुताबिक जो है वो
पोस्टें नहीं दी गई थी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो DPC 2 हुई है उसमें सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने और सैयद नजमी आलम ने एजुकेटेड लड़कों को जो है वो अपग्रेड करने के लिए जो इजाज़त दी है DPC के ज़रिए। तो हमारे जो बहुत सारे दोस्त जो BTech थे, BE किए हुए थे, उनको जो है तरक्कियाँ दी गई हैं। इसी तरह से एजुकेटेड लड़कों को, MPhil लड़कों को जो है मास्टर्स को दोस्तों को प्रमोट किया गया है। तो एक अच्छी टीम तरतीब दी गई है। और इसी तरह से हमारी यूनियन में, पीपल्स लेबर यूनियन में भी पढ़े लिखे दोस्तों की वाज़े तौर पे एक टीम जो है वो शामिल हुई है। और हम बिल्कुल अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं रेफरेंडम जीतने के लिए भी, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के इस्तेहकाम के लिए भी। उन दोस्तों को जो यंग हैं अभी और काबिल हैं, पढ़े लिखे दोस्त हैं, उनको ट्रेड यूनियन में भी शामिल किया है। ना सिर्फ वो ये अदारे और कराची के शहरियों की खिदमत करेंगे पानी की बेहतर सहूलत मुहैया करने के लिए, सेवरेज के सिस्टम को बेहतर करने के लिए, बल्कि अपने अदारे की तरक्की और कामरानी के लिए भी काम करेंगे। मगर जो आउटसोर्स या बोगस फाइलें हैं, जो भी इंतज़ामिया ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, उसको नाकाम भी करेंगे। इंशाल्लाह ट्रेड यूनियन जो है मिलकर काम करेंगे। और ये जो पढ़े लिखे दोस्त हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, वो इनको मैं पैगाम देता हूँ कि दिलजमई से काम करें और प्रोपेगेंडे में ना आए। कोई भी प्राइवेट वगैरह की जो बात की जा रही है, अपने हुकूक का, अपने रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ का आप खुद हिफाजत करें इंशाल्लाह ट्रेड यूनियन, और हम भी आपके साथ शाना बशाना शामिल। जैसा कि आपको पता है कि वाटर बोर्ड में रेफरेंडम का दौरा है और सब मुख्तलिफ अलाइंसेस बन रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमें सबसे पहले जो इतला मिली है कि वो मौजूदा CBA और मजदूर यूनियन का अलाइंस हुआ है। क्या आप इसको किस तरह देखते हैं कि क्या ये अलाइंस प्राइवेटाइजेशन को रोकने में कामयाब हो सकता है? देखिए, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में ये पहली दफ़ा हुआ है कि सिटिंग CBA जो है वो एक मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक यूनियन के साथ जो है वो उन्होंने इलाक कर लिया और वो उनके दरवाजे पर चले गए, जबकि बराबर में बिल्कुल उनके CBA ऑफिस था, वो ऑफिस में भी कर सकते थे। तो मैं इसको, इस अलाइंस को इस तरह से भी देखता हूँ कि CBA ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। CBA को ये अंदाज़ा हो गया है कि वो कामयाब नहीं हो सकेंगे और उसके असबाब हैं। तो जो आपके इल्म है कि ये प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन में या KWSSIP जो आया, उसने सेक्रेटरी बोर्ड बने, उसके PD और उसके बाद जो उन्होंने वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में CEO और COO को जो है इंतखाब किया, तो सरियन एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 96 का एक्ट बरकरार है। बोर्ड की मीटिंग में ये बात तय की गई थी कि नया एक्ट मंजूर होगा, उसके बाद ये सिस्टम को तब्दील करेंगे। मगर हैरानकुन बात यह है कि 19 ग्रेड के सिंध गवर्नमेंट का अफसर, उसने खुद ही जो है अपने आप TOR बनाया, खुद जो है कंसल्टेंट मुकर्रर किया और खुद ही जो है अपने आप को कैंडिडेट भी डिक्लेयर किया। पता नहीं NOC ली सरकार से या नहीं ली। और उसके बाद वो अज खुद वाटर बोर्ड के 96 के एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने आप को CEO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से उन्होंने अपने आप को पास करवा लिया, मुंतखब करवा लिया उस कंसल्टेंट से जो कि खुद उनका मरहून मन्नत है, जो उनको सैलरी दे रहा है, जो एग्रीमेंट जिस PD ने किया उस कंसल्टेंट से। तो CBA को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी, पर CBA ने अपनी हार तस्लीम करते हुए इन खतूत पर काम करने के बजाय उन्होंने ये महसूस किया कि नवाज शरीफ की झेली तंजीम जो है लेबर ब्यूरो की, वो उनको कामयाबी दिलाएगी। हम समझते हैं उन्होंने अपनी इखलाकी शिकस्त तस्लीम कर ली है, रेफरेंडम से फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट में जाकर 1/5 की बात करके। इंशाल्लाह मजदूरों की ताकत से हम ना सिर्फ प्राइवेटाइजेशन को रोकेंगे बल्कि यूनियन में भी इंशाल्लाह शिकस्त देंगे इस अलायंस को इंशाल्लाह। तो मोहसिन साहब, आपसे पहला सवाल ये कि पीपल्स लेबर यूनियन का माजी में प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए आपने और आपकी यूनियन ने क्या किरदार अदा किया था, इस हवाले से मुतलात बातें हम ये चाहते हैं कि आज इस मामले को जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दिया जाए, लोगों की आगे ही हो सके। बहुत शुक्रिया, आपने मौका फराहम किया कि हम कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के मेहनत कशों को ये बता सकें कि 93-94 में मजदूर यूनियन जब CBA थी, उस ज़माने में भी ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये गया था कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, और एक फॉरेन कंसल्टेंट जो है उसकी फिजिबिलिटी उसने तैयार की थी 95 में। 96 मार्च में हम लोग CBA बने, पीपल्स लेबर यूनियन। तो हम लोगों ने इसके उसी ज़माने में एक इंटरनेशनल टेंडर तलब कर लिया गया था और पीपल्स लेबर यूनियन ना सिर्फ ये स्ट्रीट पर एहतजाज वगैरह किए बल्कि सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया
यहाँ पर बताने की बात ये भी बड़ा ज़रूरी है कि उस वक्त के एक्स एमडी अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब जो मरहूम हो चुके हैं, वो भी पिटीशन में हमसे पहले गए थे और उन्होंने, उनका कोई केस था एंटी करप्शन में, उन्होंने उस केस की बारगेनिंग करके उस वक्त की हुकूमत से और वो पिटीशन विड्रा कर ली थी। पीपल्स लेबर यूनियन ने पिटीशन जो दायर की थी 97 में, वो पिटीशन हाई कोर्ट में भी चलती रही और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि 6 महीने में ये कंप्लीट करें हाई कोर्ट। और तकरीबन कोई 2003 में तक 5-5.5 साल तक ये केस चलता रहा और उसमें ये फैसला आया कि जब कभी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड प्राइवेट होगा तो पिटिशनर को ये राइट है कि वो दोबारा अदालत से रुजू कर सकता है। तो पीपल्स लेबर यूनियन की एक स्ट्रगल रही है और अभी भी मौजूदा सूरत हाल भी इसी तरह की है कि वो कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक मुस्तकिल ये करता रहा, हुकूमतें बदलती रहीं, पर वर्ल्ड बैंक और उसके पाकिस्तान चैप्टर के दोस्त और उसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चंद इंजीनियर्स जो इस अदारे को तबाही की तरफ ले गए, तबाही का सबब बने, वो मुस्तकिल प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने की कोशिश करते रहे। अभी भी जो है वो बात करते हैं निजकारी के हवाले से, बल्कि प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन में ले जाना चाहते हैं। कराची के शहरियों को महंगे दामों पानी फराहम करना उनकी, हालांकि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो सस्ते दामों पानी फराहम करे, और वर्ल्ड बैंक की डिमांड ये है कि कमर्शियल बुनियादों पर जो है वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पानी फरोख्त करे। और जो आपके सामने है कि WSSIP वो उसी वर्ल्ड बैंक की स्टडी पर अमल बहरा है, कोशिश कर रहा है प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन के नाम पर अदारे को आउटसोर्स कर सके। तो हमारी उस वक्त भी मज़ाहमत थी, उस वक्त भी नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो मुझे याद पड़ता है कि वो उन्होंने बेल्जियम का दौरा कर रहे थे तो इस जंग में खबर चली कि प्राइम मिनिस्टर लाजवाब हो गए, क्योंकि वहाँ पर बिजनेसमैनों ने ये सवाल कर लिया था कि जब वो प्राइवेट हम टेंडर भरते हैं तो वहाँ की ट्रेड यूनियन जो है अदालत में चली जाती है और पाकिस्तान की अदालतें प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ फैसला देती हैं। तो अभी जो है वो आपके सामने है, हम अभी भी जद्दोजहद में हैं इंशाल्लाह, और ये हमारी भरपूर कोशिश होगी कि कराची के शहरी सस्ते दामों पानी हासिल कर सकें हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक, और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को प्राइवेट ना किया जाए। आपसे
मीडिया पर बैठकर टके टके के दोस्तों के साथ आप सवालात उठाते हो। मत बनो, बुलाओ ओपन मीडिया, हम बात करेंगे, कामजात के साथ बात करूंगा। जितनी बातें आपके साथ कर रहा हूं सब सबूत मेरे पास है, बात कर रहा हूं। गलत बात कभी भी नहीं करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ मैं अपने घर में बैठा हूँ, घर में कोई नकब नहीं लगाता, घर में कोई चोरी नहीं करता, मेरा पेरेंट डिवीजन है गुलशन टाउन। आए हमारे साथ बात करें। हमने डीपीसी 1 कैंसिल कराने के लिए बात की थी। जितने चौगादरी आज 20 ग्रेड में, 19 ग्रेड में, 18 ग्रेड में, उनको रिवर्ट करने के लिए पिटीशन डाली थी। जब हमारे 2600 मजदूरों को 2012 की डीपीसी में कैंसिल किया गया तो हमने ताकत के साथ कोर्ट में जाकर बात की। यहां पर भी एहतजाज करते थे कि डीपीसी 1 में अफसरान को भी कैंसिल करो, पर अफसरान अपने हलवे मांडे सीधे कर लेते हैं बड़े मजे से। हम मजदूर टुकड़ों में बटे हुए हैं, हम एक दूसरे की लॉलीपॉप में आ जाते हैं। आपकी बुक ले जाके पेज बेच रहे हैं वो मेडिकल में, तो आपको यही बता रहे होते हैं कि मैं चोर हूं। बिल्कुल हम चोर हैं, मजदूरों के लिए चोरी करेंगे, 100 दफा करेंगे, जिसको जो बोल रहे हैं करें। हमने अपने जात के लिए कोई भी काम नहीं किया। और अगर किसी के पास है सबूत तो रखो टांग। मैं मजदूर यूनियन 17 साल रही, हमने इनका 2011 में चंदा बंद करवाया कि आप 2008 में हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, प्रमोशन नहीं कराए, सीनियरिटी उनकी मारी गई, आप जो है चंदा ले रहे हो 5 रुपए की। ना 2011 में कोई हैसियत थी, ना आज कोई हैसियत है। पर टोकन उनको करके ताकि उनको एहसास हो कि भाईजान ये मजदूर मफाद में सीबीए बनती है, अपने मफाद में नहीं बनते सीबीए, मजदूरों को डिलीवर करने के लिए बनते हैं। भाईजान वो लोग कोर्ट चले गए, रिकॉर्ड का हिस्सा है। अपनी मराद के लिए, अपने 5 रुपए बंद होने के लिए अदालत में चले गए। लोगों के प्रमोशन के लिए आप डीपीसी 2012 में सीबीए थे, 2015 में इलेक्शन हुआ, फिर आ रहे हैं आप। तो आपको अदालत में जाना चाहिए था, आपको एहतजाज करना चाहिए था। आज बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं आप कि हम आपको बहाल करा के देंगे, हेल्थ वर्करों को हम 6 ग्रेड कर देंगे। 17 साल बैठे थे तो आंखें खुली नहीं तुम्हारी नशे में, आज बातें करते हो आप 6 ग्रेड दे दो। कहां से दे दोगे 6 ग्रेड? रूल्स रेगुलेशन है, कोई सरकारी किताबें हैं, रूल्स अपने बनाने हैं। अफसरों ने चोर दरवाजे से अपने रूल बनाए, सीईओ बना लिया। जो मैनेजिंग डायरेक्टर यहां पर मैक्सिमम 3 लाख से 3.5 लाख रुपए में काम करता था, आप दोस्तों को पहली दफा नजर कर रहा हूं, मैंने नहीं सुना किसी व्हाट्सएप पर, वो अब 12 लाख रुपए पर मंथ लेगा। गाड़ी, पेट्रोल, मेडिकल सब कुछ लेगा। 3.5 लाख रुपए में गवर्नमेंट का टट्टू लगाकर आप मैनेज चला सकते हैं वाटर बोर्ड। तो 12 लाख रुपए में क्यों पैकेज दे रहे हैं आप? यहां मुखालफत करनी है KWSSIP की, यहां मुखालफत करनी है वर्ल्ड बैंक की। जो DMD टेक्निकल सर्विसेज 2.5 लाख रुपए में आपको सर्विस दे रहा था, मैक्सिमम पर बता रहा हूं, 1.25 लाख से ज्यादा तनख्वाह नहीं होती थी, वो आज 10 लाख रुपए लेगा। आपका रिटायर्ड MD उसको सिलेक्ट किया है, 2-4 दिन में लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये साजिश कर रही है CBI हमारे साथ और आपके साथ, क्योंकि हमारे साथ भी बैठे। हम भी नहीं चाहते कि उनके खिलाफ ज्यादा मुंह खोले, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो या पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मजदूरों की ताकत से रुक सकती है। सिर्फ एक घड़ा खड़ा होकर बात करे, बड़ा मुश्किल काम है। मैं यहाँ कहूं कि आसमान से तारे तोड़ूंगा, शायद मैं गलत बयानी करूंगा। मैं यहाँ से कहूं ये पहाड़ जो सामने नजर आ रहा है मैं तोड़ लूंगा, बड़ा मुश्किल काम है। लोगों को जोड़ना है हमें दूसरी यूनियनों से भी बात करनी है। और हम यहाँ ये भी इंतजार कर रहे होते हैं कि जनाब अली, उन्होंने 8 यूनियनों ने इत्तेहाद बनाया था, मैनेजिंग डायरेक्टर खातून के पास जाके मिनट्स की कॉपी तो मांग रहे थे, ये नहीं मांग रहे थे कि KWSSIP पे जो अखबार में इश्तिहार गया है उसको रोको। 12-12 लाख रुपए में लूट का बाजार गर्म कर रहे हैं। और आप जो है पार्ट प्ले कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट कैबिनेट से MD का अप्रूवल दे दे। आप भाग भाग के कोर्ट में जा रहे हो। खुदा का खौफ करो, जो हमारे आपके 5-5 रुपए काटे उसी पैसों को ले जाके आप अदालत से कोई स्टे ले लो। ये CEO नहीं आए, COO नहीं आए, ताकि मजदूरों का बेहतर अंदाज में मसाइल हल हो सके। हमारे पास सर्विस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर हमारे बने हुए सारे। जो नए स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनकी अप्रूवल प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कराची में बहुत सारी बिल्डिंगें गिरती हैं, क्योंकि वो अप्रूवल बिल्डिंग कंट्रोल से नहीं ली हुई, उन्होंने अपनी मर्जी से, या ली भी है तो जाली अप्रूवल है। ग्राउंड प्लस 4 की है, बना रहे हैं 16, ये भी 16 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भी आपके साथ नुमाइंदगी का दावा करते हुए आपके दरमियान में अपने आप को पेश करते हैं। आपकी
इल्तिजा और रिक्वेस्ट के साथ कि हमें वोट दो, हम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं ज़रा ये बुनियादें थोड़ी सी ऊपर लेकर जाएं, इंशाल्लाह ऐसे गिरेंगे जैसे 95 में 97 में हमने केस किया था और 2002 में रिजल्ट लिया था। इंशाल्लाह आपकी ताकत से, मेहनत कशों की ताकत से रिजल्ट लेकर दिखाएंगे आपको। चोर दरवाजे से आ रहे हैं, जो भी सीईओ आ रहा है, सीएफओ आ रहा है, जो उसने इश्तिहार दिया, चोरी से इश्तिहार दिया है। 96 का एक्ट आज भी बरकरार है, तमाम काम 96 के एक्ट के तहत हो रहे हैं और बातें करते हैं। जब हमारा ये नया बोर्ड बना, मैं आज यहाँ एक सवाल भी उठाना चाहता हूं आप दोस्तों के सामने कि 5 मेंबरान प्राइवेट जो थे वो क्यों फरार हुए। ये हमें इस सवाल का जवाब मैनेजमेंट से लेना है। उसमें बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग थे, सीए जो किए हुए एग्जाम लेते हैं, डॉक्टर असद शाह वगैरह, सीमी कमाल, खुद हमारा सलमान चांडी और डीएमडी भी रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहा है और आज भी वो फ्री सर्विस दे रहा है। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब को, इतना अच्छा काबिल आदमी है। हम भी फ्री सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मजदूर हमारे लिए उंगलियां उठा रहे हैं। सलमान चांडियों के लिए कोई नहीं बोलता कि यार ये क्यों यहाँ पर है बाबा जी। वो के हमारे तामीर कराची में वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था इस बात का कि सेवरेज के निज़ाम को वो देखेगा। और ये तामीर कराची जो है ये 2005 से 2010 तक मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल के टाइम में ये चल रहा था काम। मिसबा साहब भी थे उसमें वाटर में और सलमान चांडियो साहब भी थे। उनकी ना समझी ना अहली के सबब आज कराची का हर टाउन और हर गली में सेवरेज का पानी बिखरा हुआ और वो अभी एडवाइजर लगे। उन्होंने छोड़ा क्यों? मैं आपको थोड़ा सा टच देता हूं। जो हमारे पास उस वक्त आए थे, चेयरमैन तो मिनिस्टर ही था, जो मेंबर आए थे उन्होंने 5 लाख रुपए डिमांड की थी पर मंथ। और जो दूसरे हमारे दोस्त थे वो उसकी ये भी बात करते थे कि हमें जब हम इजलास में आएंगे बोर्ड के तो हमें पर डे पेमेंट की जाए, वो भी 50,000 रुपए पर डे। वो नई बात मानी गई तो मैदान छोड़कर भाग गए। ये सब भी 96 के एक्ट के तहत हो रहा था। जो एक्ट तब्दील कर रहे हैं वो आज भी तब्दील नहीं हुआ है। सीबीए को जाना चाहिए था, सीबीए ताकत से ये बात उठाती। और बदनसीबी ये है कि अभी भी एक्ट उन्होंने मंजूर कर लिया सी, और उसका तो मैंने आपको बताया 12 लाख और 10 लाख रुपए में। अब जितने भी बोर्ड के इजलास होंगे तो 50,000 रुपए पर डे के हिसाब से वो बोर्ड के मेंबरान को पेमेंट करेंगे। और जो झेली कमेटियां बनेंगी उनके 10 इजलास हों, 20 इजलास हों तो वो 20,000 या 30,000 रुपए महीना पेमेंट करेंगे। ये लूट का बाजार है हमारे। और बताकर हमने बड़ा सोच समझ कर ये कदम उठाया और हम शुक्रगुजार है सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के और सैयद नजमी आलम के कि उन्होंने हमारे क्वालिफाइड लड़कों को, हमारी आवाज़ सुनी और क्वालिफाइड लड़कों को उन्होंने अपग्रेड किया। उसमें बी किए हुए हमारे जो है वो डिप्लोमा किए हुए, जो बीटेक किए हुए दोस्त वो हमारे AEE भी बने, वो सब इंजीनियर भी बने। पढ़े लिखे डिप्लोमा होल्डर जो मैकेनिक थे और इलेक्ट्रीशियन थे वो भी जनाब सुपरवाइजर भी बने और सब इंजीनियर भी बने। ये जब अफसरान लूट मार में अपना हिस्सा ले रहे थे, हम भी जो भाग दौड़ में ले सके हमने लिया और हमें इस पे फख्र है। मैं अपने मजमे में, अपने घर में और ये माइक पर ये बात कर रहा हूँ, जिन दोस्तों को अभी नहीं मिला, जो पुराने दोस्त एजुकेटेड लड़के, मुझे मेरे पास बाद में भी कंप्लेंट आई। हमारे बल्दिया के एक साथी थे, 84 में जो है वो भर्ती हुए और 87 का उनका डिप्लोमा था, वो आज भी 4 ग्रेड में। और बदनसीबी है, अफसरों ने साजिश ये की हुई थी कि आपकी क्वालिफिकेशन के कॉलम के आगे उन्होंने लिखा हुआ था नॉट अवेलेबल, और अपनी मर्जी के करना चाह रहे थे। हमें जो कागजात मिलते रहे वो हमने 2 ग्रेड से 11 भी किया, 2 ग्रेड से 14 भी किया और 16 वाले तो खुद गए। हमारे पास हमारे एक दोस्त ये जो खाम में रिकॉर्ड करता रहता है बहुत, ये खुद भी बड़ा परेशान था। डेथ कैडर, कोई कहता था डेथ कैडर, अभी जिंदा है हम यार, कैसे डेथ कैडर? तो हमने निकाला उसको सुपरवाइजर्स को, अल्हम्दुलिल्लाह डेथ कैडर से वाकई था, उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे थे और वो सारा बैच गया ऊपर, सारा बैच इंशाल्लाह बनेगा, सब इंजीनियर भी बनेंगे और AEE भी बनेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो हम वर्ल्ड बैंक के मुंह पर तमाचा मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम से मेरी 30 साल में हमने गुलशन इकबाल टाउन में इस तरह का प्रोग्राम नहीं किया जो आज मेरे दोस्तों ने और आप दोस्तों ने यहाँ शिरकत करके ये महफिल सजाई है। तो मुझे खुदा की ज़ात पे वो
पूरा भरोसा है। मैं यकीन के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ। डिले तो जरूर होता है, पर ये मुझे यकीन है कि जो हमारे टारगेट है हम वो अचीव करेंगे। जो हमारे दोस्त अभी रह गए, सीनियर दोस्त जो प्रमोशन से रह गए, उनको हम टाइम स्केल इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो आप हमें कामयाब कराओ। ये जितनी भी हमारे साथ दुश्मनी, बदतमीजी, बदमाशी हो रही है, उसको रोकना हम जानते हैं। एक्शन कमेटियां जब बनती हैं, जब आप और मैं ये महसूस करें कि हमारी टांगें कांप रही हैं, तो हमें मदद की जरूरत है। हमारे दुश्मन नहीं है दोस्त जो ट्रेड यूनियन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। सारे दोस्त एक तरह के नहीं होते। सारे दोस्त मेडिकल में मुंह मार के चोरी नहीं कर रहे। सारे दोस्त जो है ठेकेदारी में इन्वॉल्व नहीं है या पेमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं है। उसमें से अच्छे साथियों को हम अपने साथ मिलाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जो मफाद परस्त हैं वो खुद भागते हैं, वो सिर्फ मेरा किरदार कशी करने की कोशिश करते हैं। और जितनी वो मेरे खिलाफ बात करते हैं, मैं खुश हो रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों को भी कहा, आज यहाँ एक नसीहत करना चाहता हूँ। जो मेरे दोस्त व्हाट्सएप चला रहे होते हैं कि भाई खुदा के वास्ते उनको ज्यादा सख्त जवाब नहीं दो। हाल या इंतहा हो गई कि कल तक वो हमारे प्रमोशन के मिनट्स मांग रहे थे, इलीगल प्रमोशन 3500 बता रहे थे, और फिर ये भी बता रहे थे कि जी हम लेटर देते हुए हलफ उठवाते हैं लोगों से कि पीपल्स लेबर यूनियन को ज्वाइन करो। फिर कल से उन्होंने लिखना शुरू किया कि 3500 प्रमोशन में उनके जलसे में 300 आदमी बैठे हुए थे। तो वो हलफ कहाँ गया? सारे दोस्तों को क्यों जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हो भाई? पहचानने लगे तो मैं ये कहता हूँ कि जो सारे दोस्त मुझे पहचानते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा ये भी अंदाजा हुआ होगा कि जो हम कह रहे होते हैं वो खुदावंद सराहता भी नहीं होता। इसी डिवीजन में हम पास्टर वारिस निशान के साथ जो है वो हमने एंट्री डाली और भाई भी बैठा अल्हम्दुलिल्लाह। इधर इसका छोटा ये दोस्त भी हमारे साथ था। महमूदाबाद में सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो दोस्त थे, वहां पर भी हम कुछ बातें किया करते थे सेवरेज के हवाले से दोस्तों की। तो कुछ टाइम 6 साल में खुदावंद ने हमारे हाथ को पकड़ा, आपके हाथ को पकड़ा, और आप दोस्तों को ये नवीद मिली प्रमोशन की शक्ल में कि हेल्थ वर्करों के भी प्रमोशन हो रहे। इधर मेरा एक साथी बार बार उठ के सवाल करता है, 38 साल में पहली बार। भाईजान, आपको गलत पढ़ाते रहे जो लीडरान कराम आते हैं, जो जुड़ते हैं, जो बात करते हैं, वो अपने आप को है तो मजबूर रहनुमा, मगर मजदूर रहनुमा कहलवाना फख्र करते हैं। खुद लिख रहे होते हैं मेरी नजर में मजबूर रहनुमा है, क्योंकि एक तरफ वो नारा मारते हैं कि हम गैर सियासी यूनियन, और उसी लम्हे में वो ये भी बात कर रहे होते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक्शन ले, चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला मुराद साहब जो है, मुराद अली शाह साहब एक्शन ले। तो उसी ने तो लगाया है नासिर शाह को और नजीमी आलम को, तो हम उससे डायरेक्ट काम करवा रहे हैं, तो फिर हमसे दुश्मनी क्यों? तो एक्शन लेने के लिए ऊपर जाना, गैर सियासी बात करना, गैर दानिशमंदाना गुफ्तगू करके मेहनत कशों के दिलों में नफरत के बीज बोने के अलावा कोई काम नहीं किया इन दोस्तों ने। 17 साल मजदूर यूनियन थी यहाँ पर, मैं और आप सारे दोस्त नारे लगाते थे। किसी ने उनसे सवाल नहीं किया कि जी हमारे प्रमोशन क्यों नहीं होते। ये जो फंड का निजाम खराब हुआ, ये भी आप दोस्तों की वजह से। हम और आप मोहब्बत करते थे, हमने आवाज नहीं उठाई। 17 साल वो सीपीए रहे, हमारा चंदा खाते रहे, मजदूरों के लिए तो काम नहीं किया। तो उनके बैनर लगे हुए कि जी वो 6 ग्रेड दिलाएंगे हेल्थ वर्करों को। तो 17 साल की आदत करते रहे, 2 साल पीछे पहले भी रहे, तो उस वक्त ग्रेड याद नहीं आया, आप 6 ग्रेड दिलाएंगे। जो किताबों में लिखा हुआ है उससे तब्दील करना अकेले किसी भी यूनियन के मुझ समेत ताकत नहीं है। पर जितने दोस्त अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब ये पैगाम और ये वीडियो बल्कि अभी जा रही है लाइव, बहुत सारे लोगों की इसलिए भी ड्यूटी है कि हम में से कौन सा दोस्त शामिल हुआ है, कौन सा दोस्त जो है वो क्या बात कर रहा है। तो शायद हम जो बैठे हुए वो बहुत सारी बातें आप मेरी भी भूल जाओगे, पर जो ड्यूटी पर आए हुए हैं लिखकर वो लफ्ज ब लफ्ज ऊपर पहुंचा रहे होंगे। तो मैं और आप और हमारे स्टेज पे जो दोस्त बात करते हैं वो आप तो हम तो बस आप आ गए, आपने तालियां बजाई, आपने हमें फूल पहनाए, तो आपकी ड्यूटी भी खत्म हो गई, हमारी बात भी खत्म हो गई कि 16 को रेफरेंडम है, फूल के निशान पे मोहर लगानी है। जब प्रोग्राम आपको मिला तो जब ही आपको पता चल गया था। तो अब जितनी बातें और ये अजरक के तोहफे, ये सिंध का कल्चर है, जिन दोस्तों के गले में डाले, जो दोस्त ट्रेड यूनियन में थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे, बाहर से आई हुई कोई मखलूक नहीं है, हमारे आपके साथी मेहनत कश मजदूर दोस्त है।
कल तक वो समझते थे कि किसी एक जगह पर उनका काम बेहतर अंदाज में हो सकता है, वो उधर चल रहे थे। आज हमारे दोस्तों ने उनको कायल किया। सब दोस्त मुझे पुराना पहले से भी जानते हैं, उनके दिल में खुदा ने ये नेकी डाली है कि यार हम इधर चले जाते हैं, इनके हाथ मजबूत करते हैं। जब हम मजबूत करेंगे मजदूरों को, मजदूर क़यादत को, तो और बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। नफरतें बोना बड़ा आसान काम है, किसी के खिलाफ मुखालफत में बात करना बहुत आसान काम है, जोड़ना लोगों को मुश्किल काम। हम तमाम ट्रेड यूनियन के दोस्तों को कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कब वो हमारी सभाओं में इसी तरह से फिर फ्रंट पर बैठे हुए और आप फिर तालियां बजा रहे हो, अजरक और फूल पहना रहे हो जैसे आपने अभी पहना है। तो अगर मैं आज नफरत का बीज बोता हूं तो मैं गलती करता हूं और मैं आप दोस्तों के जहन को दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। खुदा का ये हमें पैगाम नहीं है, मोहब्बत बांटना पैगाम है, नफरत बांटना पैगाम नहीं है। हमारे एक दोस्तों ने यहाँ पे कि जज्बात में मैं भी बहुत सारी गलतियां कर जाता हूँ, मगर मैं अपनी उम्र का फायदा उठाते हुए और पुराना सीनियर होने के नाते अपने तजर्बे से फायदा उठाते हुए ये बात करता हूँ कि जनाब ये यहाँ पर मजहब और जबान की जब हम बात नहीं करते तो हम आपको अकलियत कहकर भी मुखातिब नहीं करते। ये भी नाजायज है, ये भी नाइंसाफी है कि अकलियत के लोग, ये अकलियत का नारा फेडरेशन की तंजीमें लगाती है, पीपल्स पार्टी अकलियत का विंग बनाती है, जमात इस्लामी बनाती है अकलियत का विंग। मजदूर होता है, मजदूर में अकलियत कोई मायने नहीं रखती। मैंने इस दफ्तर में बात की थी और आज ये सबूत है, ये हमारा बैठा हुआ पितरस शहजादा, इसके पास सर्टिफिकेट था, 9 ग्रेड में गया है, हेल्थ वर्कर से गया, आपको पता है। आज हम फखरिया ये बात कर सकते हैं कि हमारा पढ़ा लिखा बच्चा, आपका पढ़ा लिखा बच्चा सुपरवाइजर बना है अल्हम्दुलिल्लाह, क्लर्क भर्ती हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बाप के कोटे पर क्लर्क भर्ती हुआ है। कुछ हमारे दोस्त यूनियन के बगल बच्चा बनकर अकलियत की अलग यूनियन बनाने की भी बात कर। हमारे साथ भी उनकी 2-4 मिनट की मुलाकात हुई, उनकी दरखास्त में लिखा हुआ था 5% कोटा दे दो। मैं आपको 100% कोटा दिलाऊंगा सेवरेज के मेहनत कशों को, 5% भीख क्यों मांगेंगे हम कराची को साफ करते हैं, आप कराची को साफ करते हो 5% पे, 5% हम खैरात बांटेंगे, 5% जो है दूसरे विंग से हमारे अंदर आदमी डाल देना, प्रमोशन कर देना। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैंने वाटर से वर्क सुपरवाइजर की सीटें तब्दील करा के सेवरेज के दोस्तों को दी है। यहाँ पर हमारे एक दोस्त अभी वो शायद मेरे मुताबिक तो बात समझने की पोजीशन में नहीं है, अमानत भाई पता नहीं अब तो नजर भी नहीं आ रहा किधर चला गया, बार बार सवाल कर रहा था। कम सीटें थी, हेल्थ वर्कर के बाद क्या प्रमोशन है 3 ग्रेड के बाद, हेल्थ इंस्पेक्टर 4 ग्रेड, तो 4 ग्रेड में ही जा सकता था, तो 5 की सीटें हमने वाटर की निकाल कर आपको दी। मजबूरी होती कभी कभी, अब ये बात जा रही है तो वाटर वाले भी नाराज हो जाएंगे, जी हमारी सीटें, मेरी जान 85 सीटें निकाली, कानून नहीं है। और जब हम आपके साथ यहाँ बात करते हैं, इस कराची को साफ आप करते, लोगों को ये लिखना बड़ा आसान काम है 6 ग्रेड देंगे, कहां से दोगे, हमने दे दिया, अभी तो 5 ग्रेड प्रमोशन में दिया है। 2200 दोस्त हैं हम मेहनत कश, सेवरेज के दोस्त, सब इंजीनियर वगैरह को निकाल दो, और वो जो 2 ग्रेड के बाबू आपके ऊपर है, नीचे 3 ग्रेड या 4 ग्रेड वाला डुबकी मार के गटर खोल रहा है, और मेरे जैसा बेलदार जो है वो एक्सीएन का चहीता, उसके ऊपर सुपरवाइजर खड़ा है, ये सारे बंद कराएंगे, ये खत्म कराएंगे सारी चीजें। सुपरवाइजर आपका होगा, सब इंजीनियर आपका होगा, हेल्थ इंस्पेक्टर आपका होगा। ये मेरे लंच, मेरे डनेल का पैकेट, मेरे 10 लीटर टोयोटा करोला की पेट्रोल, और जो मेरे दोस्त आए हुए उनके पैकेट। और एक चीज का मैं जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, होता है शरीफ आदमी और जो इज्जतदार आदमी और बड़े आदमी तो रात को करते, पर हमारे कुछ दोस्त दिन में भी करते हैं, वो भी उनको चाहिए होती, गाड़ी रखी होती है उन्होंने इतनी बड़ी, जैसे जनाजा पढ़ाने के लिए आए हैं वो लंच करने के लिए, आए हैं वो शौक करने के लिए। आपके कंधे पर आप मंजी मारना बंद करो तो वो अपने पांव पर सीधे खड़े होकर भी नहीं चल सकते, इस हद तक आदत बिगड़ गई हमारे अंदर से दोस्त उनके साथ। कभी कभी हमारे दोस्त बात करते हैं, मुझे भी जबानें पूरी सीखनी चाहिए, हर मुल्क, अपने पाकिस्तान मुल्क में जितनी जबानें, सब जबानें प्यारी हैं। अशफाक भाई ने आज रज के कर दिए तकरीर, हमारे लिए मसला है क्या बोले। और अभी हम देख रहे होते हैं आप दोस्त, हमारे पास हथियार बंजी है,
और कभी कभी वो जो लतीफा है वो तो डांगे का है ना, डांगे ले आओ तो मंजी तले मारो, तो मंजी मारो मंजी तले। ये जो पैरा 58 और जो फाइलें हैं ना, ये सारी बंद होंगी। फिर मेरे 2000 रुपए एक्सीएन जेब में डाले और मैं अपने मजदूर की रोटी के पैसे भी मैं खा जाऊं, कसूरवार मैं हूँ। मैं हेल्थ वर्कर हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ। हमें अपने दोस्तों का ख्याल करना चाहिए, अपने दोस्तों की बात रखनी चाहिए। हम इसी दफ्तर में पास्टर से दुआ करवा के बात करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो, खुदा ने हमें मंजूर किया हमारी बातों को, हमारे लफ्जों को। बात तो मैं वारिस निशान से करता था कि दुआइया कलमात करके आप जो है वो दफ्तरों में जाएंगे, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, वापस आएंगे तो कोई गुसल करने का इंतजाम होगा। इधर सोसाइटी डिवीजन में भी थोड़ा बहुत है। एक कमरा हमारे दोस्तों ने लिया हुआ था, अक्सर तकलीफ हो जाती थी भाई बहुत सारे दोस्तों को, पर मेरे निकले हुए इस डिवीजन के लफ्ज लियाकताबाद सेवरेज में माशाल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पर दुआ होती है, जो मैं रात को तो खुसूसी तौर पर और आम दिनों में भी। तो हम अपने कामयाबी की तरफ सफर कर रहे हैं। अपने मजहब के मुताबिक दुआ करना, रसूमात अदा करना हमारा आईनी और पैदाइशी हक है। आईन पाकिस्तान हमें इजाजत देता है कि हम अपने मजहब के मुताबिक काम करें। और उसके बाद हम जब ड्यूटी करते हैं तो 9 से 5 नहीं, हम 9 से जो है रात को 12 बजे तक। और 25 दिन काम करो, एक दिन अगर काम नहीं करो तो एक्सीएन साहब भी दे देता। अभी मेरे साथी ने कहा 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, रोज आ रहे हो 4 महीने तनख्वाह नहीं मिली, कैसे नहीं मिली फिर तनख्वाह? पर हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो सोए हुए हैं, वरना वो आवाज उठाते कि मुझे 4 महीने तनख्वाह नहीं मिली, तो ये किस तरह से मैं गुजारा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी जिम्मेदार दोस्त हैं, मगर हम तबकात में बटे हुए, हम अकलियत में बटे हुए, हम अपने आप को खुद मर्ज नहीं करना चाहते। अगर मैं भी यहाँ पर अकलियत की बात करूं तो फिर तो हमने तफरीक रख ली है आपके साथ। आप मेहनत का शो, पीपल्स लेबर यूनियन, पीपल्स पार्टी ने मजदूर को जोड़ने की बात की है। मजदूर का ना कोई रंग है, ना नस्ल है, ना जबान है। तो ये हमें कहने की जरूरत नहीं है कि सारे दोस्त हैं, गुलदस्ता है। हम मजदूर हैं, मजदूर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब आप दोस्त साथ जुड़ोगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग वादे करते हैं और वादे करने के बाद अपने आप को ये भी लिखते हैं गैर सियासी यूनियन। तो गैर सियासी यूनियन तो फिर अपनी मौत आप मर जाएगी, हर जगह फिर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। हम हैं सियासी यूनियन, हम पीपल्स पार्टी का मदर विंग है हमारा, हम उसकी झेली तंजीम है। आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए झेली तंजीम में शामिल हैं, बगैर किसी रंग नस्ल जबान के इस तंजीम में शामिल हैं। अगर पीपल्स पार्टी समेत कोई भी तंजीम हमारे और आपके रोजगार पर उंगली उठाएगी तो हम उसकी उंगली तोड़ने की सलाहियत रखते हैं, बशर्ते कि आप हमारे साथ शामिल हो। तो उसने हमें ये तौफीक दी कि हम ये काम कर लें। उसमें हमारी टीम ने, शेर भाई ने, नईम भाई ने, नदीम ने और लोगों ने बड़ी मेहनत की है उसमें करने में। कि हमने कोशिश की कि वाटर बोर्ड के स्टाफ को उनका, मेरे पास आते थे लड़के तो बड़ा दुख होता था मुझे कि ये यार इतना पढ़ा हुआ है और जाती है, अगर इस नौजवान नहीं पढ़ने के मुताबिक मिलेगी तो फिर शहर का नौजवान पढ़ना छोड़ सके। तो जब मुझे मिलना ही नहीं है पढ़ के तो मुझे तो क्या फ़ायदा वो, क्या हम शुरू से ही लग जाऊँ। ये भी एक है सोच कि अगर पढ़े लिखे लोगों को कहीं उनकी प्रॉपर एजुकेशन के मुताबिक एडजस्ट नहीं किया जाएगा तो पढ़ाई का रुझान शहर में ख़त्म हो जाएगा। अब मैं उससे बाद जो मैडम ने कहा है, ठीक है आपका हफ्ता मिल गया। नासिर शाह साहब का मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया मुझे कि आप ये कर दो। हमने जब हमने बताया कि ये इशूज़ हैं और नासिर शाह साहब मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने मुझसे कहा नजमी कर स्टाफ को उनका राइट जो बनता है तो यह हो गया है, इब्तिदा है, पहले भी हुए। लेकिन मैं एक बात आपसे और करना चाहूँगा जो इन्होंने भी देखें, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ शहर की हालत अच्छी नहीं है, बाखुदा नहीं। हम सब इस शहर में रहते हैं। आप लोगों से मैं तवक्को करूँगा कि अपनी ड्यूटी को जिधर भी आपकी पोस्टिंग हो बराए मेहरबानी करिए इस शहर पे अब रहम किया कर दिया जाए। मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि हमारे शहर को ना जैसे लगता है कि इन्होंने नोच लिया। प्लीज़ आपके बच्चे भी इस शहर में बड़े होंगे, हम उनको अच्छा शहर करके दें। कम से कम वाटर बोर्ड को बाद मुख्तलिफ जगहों पे जाओ तो लोग बड़े अजीब से वाटर बोर्ड हकारत से देखें, ये ऐसा डिपार्टमेंट है। नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ लोग वाटर बोर्ड को इज्जत से देखें।
हमारे डिपार्टमेंट को, आप लोगों को, उनके जहन में है कि बस ये चोर हैं वाटर बोर्ड वाले। हमें इस तासुर को ख़त्म करना है कि मैं चंद माँ बाप से चला जाऊँ, आप लोग तो यहाँ रहोगे ना। इस तासुर को हमें ख़त्म करना है कि नहीं, हम वाटर बोर्ड वाले अच्छे लोग हैं, हम काम करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी सब इंजीनियर जहाँ पोस्ट हो, वह मेहरबानी अपने इलाके को तवज्जो दें, वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, अगर आप समझते हैं कोई इशू है और आपका सीनियर नहीं सुन रहा तो मुझसे मुझे बताएं, लेकिन आवाम के इशू हल करने, शहर के लोगों के इशू हल करने, ये है हमारा टारगेट। मैं आप तेरी तस्वीर है भाई।